तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर डेवलप करते हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि हमारे ये अपर लिम्ब में जो मसल है, जो हड्डियां है, हर एक हड्डी में कौन सा आर्टरी सप्लाई कर रहा है, हर मसल में, हर तरह के मसल में कौन से आर्टरी सप्लाई कर रहा है, इसके बारे में। अब मैंने आपको बोला था कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब आर्टरी जो ब्रांच होता है ये मेन कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये जो आप फोटो में देख रहे हो हमारे हार्ट, बस ये फोटो में ऐसे दिखता है पर असल में कुछ और दिखता है। असली फोटो में दिखाऊंगा ऑर्गन वाला चैप्टर में, जो असली जिंदा इंसान के शरीर के अंदर हार्ट कैसे दिखता है। एनीवे, तो ये जो हार्ट के ऊपर में जो लाल कलर का देख रहे हो एक पाइप जैसा, ये ऊपर उठ के नीचे चला गया, इसको हम कहते हैं एओर्टा, ठीक है। ये है आपका मेन आर्टरी, जहाँ हार्ट क्या करता है, हार्ट खून को पंप करता है, पंप करके सारे शरीर में फैलाता है, ठीक है। तो फैलाने के लिए जो मेन रास्ता होता है, मेन पाइप, इसको कहते हैं हम एओर्टा। जब एओर्टा ऊपर उठ के ऐसे बेंड होके, मतलब टेढ़ा होके नीचे चला गया, ये बेंड वाला सेक्शन को हम कहते हैं आर्च। आर्च मतलब धनुष जैसा होता है ना, धनुष ऐसे करके ऐसा टेढ़ा होता है। तो एओर्टा के बारे में डिटेल्स में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है, इसी आर्च ऑफ एओर्टा से बहुत सारे आर्टरी ओरिजिन होता है, ठीक है, छोटा छोटा ब्रांच। तो इसी ब्रांच में एक आता है आपका सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। अब सबक्लेवियन आर्टरी क्या होता है, ये जो हमारा क्लेविकल होता है, क्लेविकल के नीचे, सब मतलब नीचे, क्लेवियन मतलब क्लेविकल। हमारे इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसका हार्ट जो होता है, हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। मतलब पूरा लेफ्ट साइड नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, मिड लाइन अगर ये होता है सेंट्रल एक्सिस के, ये सेंट्रल एक्सिस के थोड़ा लेफ्ट साइड होता है। और बहुत ही कम लोग होते हैं जिसका हार्ट राइट साइड में होता है, ठीक है। अगर हमारा दिल बाय साइड में होता है, मतलब लेफ्ट साइड में होता है, तो अगर लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड तक जगह छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। और बाय साइड से दाएं साइड तक आना, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत दूर होता है। तो इसलिए जब ये ओरिजिन होता है राइट साइड के लिए, तो मेनली आधा रास्ता पार करता है इसका ब्राकियोसेफेलिक ट्रंक से। सबक्लेवियन आर्टरी का 3 पार्ट होता है, ठीक है, स्क्लेनी एंटीरियर और मीडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ठीक है। तो अगर आर्च ऑफ एओर्टा से इधर से अगर सबक्लेवियन आर्टरी लेफ्ट साइड के लिए ओरिजिन हो रहा है या फिर राइट साइड के लिए ओरिजिन हो रहा है, जब तक ये आर्टरी, ये जो स्क्लेनी एंटीरियर मसल का जो मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, स्क्लेनी एंटीरियर मसल तक पहुंचता है, इस आधे जगह को हम कहते हैं प्री स्केलेनस पार्ट। जब स्क्लेनी एंटीरियर पार्ट से क्या करेगा, ये स्क्लेनी एंटीरियर मसल के पीछे से चला जाएगा, पीछे से जाके ये मीडियल स्क्लेनी मीडियस जो होता है, स्क्लेनी मीडियस मसल का बॉर्डर तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे से घूम के मीडियल स्क्लेनी तक जो आ रहा है, ये दोनों मसल के बीच वाला जो पार्ट होता है आर्टरी का, इसको हम कहते हैं मिड स्केलेनस पार्ट, ठीक है। जब ये स्क्लेनी मीडियस मसल से लेके एक आउटर बॉर्डर क्रॉस कर चुकता है, इस थोड़ा सा एरिया को हम कहते हैं पोस्ट स्केलेनस पार्ट, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं कौन से पार्ट से क्या क्या ब्रांच निकलता है, ठीक है। तो जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, फोटो में क्या है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से 3 ब्रांच आता है। एक आपका वर्टिब्रल आर्टरी जो वर्टिब्रा से ऊपर चला जाता है, सर्विकल वर्टिब्रा से। दूसरा है आपका इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो हमारा जो ये रिब्स है, हर एक पिंजरे के हड्डी के बीच में जो आर्टरी होते हैं, उसका कुछ ब्रांच आता है। फिर थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ये क्या है, ये जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है या थायराइड ग्लैंड है, इसके साथ कनेक्शन होता है। फिर सर्वाइकल मतलब गर्दन में जितने सारे मसल है, इसी के साथ साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट से क्या आता है, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। कोस्टो मतलब ये रिब्स, ठीक है, रिब्स में जो होता है 1 2 3 4 इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। फिर आता है आपका कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, और लास्ट जो होता है ये 3 नंबर पार्ट, ठीक है, 3 नंबर पार्ट जो पोस्ट स्केलेनस पार्ट बोलते हैं हमको, इसी से होता है आपका डोर्सल स्केपुलर आर्टरी। मतलब ये जो स्केपुला होता है, पीछे वाला हड्डी, स्केपुला के पीछे में जो आपका आर्टरी सप्लाई करेगा, ठीक है। और ये सबक्लेवियन आर्टरी जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इधर से जाएगा, फिर इधर से जाएगा। जब ये फर्स्ट रिब का लेटरल मार्जिन क्रॉस करता है, मतलब आउटर बॉर्डर या लेटरल मार्जिन आप जो भी बोलते हो, जब ये क्रॉस करते हैं, इसका नाम साथ ही साथ चेंज होके ये सबक्लेवियन आर्टरी से एक्सिलरी आर्टरी बन जाता है, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज होता है।
रास्ता सेम ही है, ठीक है। तो ये एक्सिलरी आर्टरी का कुछ पिकुलियर पॉइंट होता है, जैसे हमारे छाती में रहने वाला पेक्टोरलिस माइनर मसल। जब तक ये पेक्टोरलिस माइनर मसल का ऊपर में एरिया है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट। जब ये पेक्टोरलिस माइनर मसल के पीछे चला जाता है, इसको हम कहते हैं सेकंड पार्ट। और जब ये नीचे चला जाता है, इसको हम कहते हैं थर्ड पार्ट। ऊपर पीछे नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, खत्म। फर्स्ट पार्ट से आता है आपका सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट से आता है आपका थोरैकोएक्रोमियन और लेटरल थोरेसिक आर्टरी, और जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट से आपका सबस्केपुलरिस मतलब सबस्केपुलर आर्टरी आता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी आता है। बस इतना ही। ये एक्सिलरी आर्टरी आपका, ये जो टेरिस मेजर मसल होता है, टेरिस मेजर मसल का इन्फीरियर पार्ट होता है, ठीक है। इन्फीरियर पार्ट से जब निकल जाता है, इसका नाम फिर से चेंज होकर आपका ब्राकियल आर्टरी हो जाता है। जब ये ब्राकियल आर्टरी नीचे से गुजरता है, तब ये डाउनवर्ड और लैटरली जाता है, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस से और दूर चला जाता है, डाउनवर्ड लैटरली। इसका मूवमेंट ऐसा होता है। ऐसा होते 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 सामने की तरफ आता है, और सामने की तरफ आके क्या होता है, ये जो क्यूबिटल फोसा होता है, बात करूंगा स्पेशल टॉपिक में, क्यूबिटल फोसा में घुसता है। घुसने के बाद ये दो ब्रांच में डिवाइड होता है। एक आता है आपका रेडियल आर्टरी, दूसरा होता है अल्नर आर्टरी, ठीक है। रेडियल अल्नर, ये है मेन दो ब्रांच। तो ये ब्राकियल आर्टरी का ब्रांच क्या क्या होता है, पहले तो आपका रेडियल और अल्नर आर्टरी हो गया, ठीक है। बाकी तीन क्या है, बाकी तीन में होता है एक प्रोफांडा ब्रेकाई, ठीक है। प्रोफांडा मतलब ये, प्रोफांडा मतलब डीप, ब्रेकाई तो ब्रेकाई होता है। तो डीप आर्टरी में आता है एक प्रोफांडा ब्रेकाई, और दो होता है आपका सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच, जो मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, कौन से मसल को सप्लाई देता है, ठीक है। अब ये जो रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी क्या होता है, डाउनवर्ड जाता है, डाउनवर्ड लेटरली, डाउनवर्ड लेटरली जाता है, डाउनवर्ड लेटरली जाते 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 क्या होता है, नीचे में जाके ये जो एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स होता है, ठीक है। अब ये एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स नहीं दिखा रहे, ये एरिया को हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स के अंदर घुस जाता है रेडियल आर्टरी। घुस के क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये ब्रांच देता है। तो ये जो क्यूबिटल फोसा होता है, क्यूबिटल फोसा से लेकर शुरू करके ये रेडियल आर्टरी डाउनवर्ड लेटरली, डाउनवर्ड लेटरली, डाउनवर्ड लेटरली जाते 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 ये एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स के अंदर घुस जाता है। तो ये होता है आपका इसका कोर्स। ये आर्टरी तो पहले आपका ये रिकरेंट रेडियल आर्टरी ब्रांच देता है, फिर रेडियल कोलेटरल आर्टरी का ब्रांच देता है, फिर एंटीरियर इंटरशियस में जो होता है इसमें कुछ कुछ ब्रांच देता है, फिर आल्ना को सपोर्ट करने के लिए कुछ कुछ ब्रांच देता है, ठीक है। फिर ये सुपरफिशियल पामर आर्च फॉर्मेशन में मदद करता है, और बाकी तो यह सब हमें झुंडा बन के एनास्टोमोसिस होके उंगली में सप्लाई करता है, लुम्ब्रिकल्स और इंटरशियल मसल्स को सप्लाई करता है। ये आर्टरी क्या होता है, पहले पहले तो डाउनवर्ड मीडियली आ रहा था, डाउनवर्ड मीडियली, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस की तरफ डाउनवर्ड मीडियली आते आते फिर इधर में जाके एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट घुस जाता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट। इसी चीज का ब्रांच होता है। पहले ऊपर में आपका अल्नर कोलेटरल फॉर्म करता है, अल्नर रिकरेंट फॉर्म करता है, फिर आपका इंटरोशियस जो आर्टरी होता है इसमें कुछ कुछ, तो ये जो इंटरोशियस मसल होता है इसमें कुछ कुछ ब्रांच सप्लाई करता है। फिर ये जो एंटायर अल्ना है इसमें कुछ कुछ ब्रांच, अल्ना हड्डी है इसमें सप्लाई करता है। इतने सारे मसल है फोरम में, वो भी सप्लाई करता है, मस्कुलर ब्रांच होते हैं। फिर आपका ये जो डायरेक्ट स्ट्रेट घुस जाता है, फिर ये भी आपका सुपरफिशियल और डीप पामर आर्च फॉर्मेशन में मदद करता है। साथ में आपका ये लुम्ब्रिकल्स इंटरशियस इसको सप्लाई तो सबक्लेवियन आर्टरी से शुरू होता है जर्नी, और उंगली में जाके खत्म हो जाता है अपर लिम्ब का ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई पार्ट में हम नेक्स्ट कुछ और टॉपिक लेकर बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अभी के अभी, और तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।